सभी भारतीय और जो हमारे विदेश में भी मित्र हैं सभी को नमस्कार। और यहाँ के समय के अनुसार सुप्रभात। भारतीय जीवन पद्धति अनुभूत प्रकार से श्रेष्ठतम जीवन पद्धति मानी जाती है और है। इसमें योग जैसा महत्वपूर्ण आयाम जो पूर्वजों ने जोड़ा, जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए इतना लाभकारी है, इतना उपयोगी है कि आप जब योग की शरण में आते हैं तब आपको व्यावहारिक रूप से ज्ञान होने लगता है। सैद्धांतिक और व्यावहारिक दो पक्ष अलग अलग होते हैं कि सैद्धांतिकता किताबी ज्ञान है, जब तक उसको आप कार्य व्यवहार में नहीं लाते हैं तब तक, प्रैक्टिकली जब तक नहीं होता है तब तक आप उसके लाभ और सारे पक्षों को ठीक से नहीं समझ सकते। तो आज हम शीर्षासन की बात करते हैं जो सभी के लिए बहुत उपयोगी है, खास करके लिए शैशव अवस्था में बच्चों के लिए तो बहुत ही लाभकारी है। अब इसके लाभ क्या हैं? आप एक बात स्पष्ट समझें, और उसमें समझने क्या बात है तो स्पष्ट है कि किसी भी अंग को कांतिवान रहने के लिए, शक्तिशाली रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। और वो पोषण आप भोज्य पदार्थों से लेते हैं। और जितनी विषाक्तता होती है, क्योंकि हर भोज्य पदार्थ में कुछ न कुछ ऐसा होता है कि जो शरीर के लिए विजातीय सा होता है, और उसके पाचन के पश्चात फिर वो अपशिष्ट भी बचता है, तो उनके उत्सर्जन का भी एक सही प्रकार इससे संभव हो सकता है और स्वास्थ्य आपका बेहतर से बेहतर होगा। तो बात आज शीर्षासन की हो रही है। शीर्षासन के लाभ क्या क्या है? एक तो आपके जो केश हैं, बाल हैं, वो स्वस्थ रहेंगे। बालों का आहार है शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त जब उनकी जड़ों को पर्याप्त मात्रा मिलता है तो वो स्वस्थ रहते हैं। जैसे एक समस्या होती है, कहते हैं हमको वो रूसी बहुत होती है, देसी भाषा में जिसको फियास कहते हैं, तो उसका एकमात्र कारण है, एक तो आज का जो आधुनिक संदर्भ भी कि शैम्पू पे शैम्पू मार ढेरों लगाए चले जा रहे हैं, तो वो बालों को हानि पहुंचाता है। रसायन जो उसके हैं वो बालों को हानि पहुंचाते हैं। अनेक प्रकार के तेल बालों के लिए सबसे बढ़िया नारियल का तेल और शुद्ध सरसों का तेल माना जाता है। आंवला युक्त हो तेल वो भी ठीक है, पर शुद्ध हो। तो एक तो बाल आपके सही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। चेहरे की कसावट, जैसे त्वचा ढीली पड़ गई, लटकने लगी, झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, शीर्षासन के फायदे हैं। पोषण तो मस्ट है, पोषण तो निश्चित आपको बेहतर से बेहतर ध्यान रखना ही है पोषण का।
केवल योग करने से नहीं संभव हो सकता है। पोषण हो, योग हो, तब मणिकांचन संयोग बनता है। दूसरा ये हो ही गया कि मतलब आपकी त्वचा कांतिवान होगी, चेहरा बढ़िया होगा, आकर्षक होगा, नाक नक्श आपका सुडौल रहेगा, कहीं कोई ऐसा लक्षण है। चिर युवा रहना संभव है योग से। भाई आपकी जब काया, आपका शरीर जब आर्डर में होगा, इधर उधर, तो युवा और आप में भेद क्या रहेगा? आयु कोई कारक नहीं होगी, सब आर्डर में रहना चाहिए। अब जैसे ये पेट यहाँ तक के मार, जैसे आप बैठे हैं और वो पेट को ज़मीन को छूने लगे, तो फिर युवा होने का दंभ ही कर सकते हैं, हो नहीं सकते हैं, और ना आभासी तो होगा। तो कंधे आपके बहुत मजबूत होंगे, ये रक्त प्रवाह इधर की ओर होने लगता है, छाती आपकी मजबूत होगी, फेफड़े शक्तिशाली होंगे, श्वसन तंत्र छाती का संबंधी है, श्वसन तंत्र बढ़िया रहेगा। बच्चों के लिए फिर से मैं बताता हूँ कि बहुत लाभकारी है। तो शीर्षासन करें और उसके फायदे पाएँ। अब शीर्षासन कैसे होता है सबको लगभग मालूम है, लेकिन फिर भी मैं करके ही आपको अभी दिखाता हूँ। एक तो प्रकार ये है कि आप अगर ऐसे प्राथमिक स्थिति में हैं तो अनायास ऐसे नहीं कर पाएंगे। वैसे सबसे सही प्रकार ये होता है कि ऐसे फिंगर लॉक करें, इसे ऐसे फिंगर लॉक करें, और ये जो ये बनेगा एक प्रकार, इसी में आपका ये भाग फोरहेड पूरा इसे सीधे करके नहीं रखना है, यही भाग आए ऐसे, ये माथे से इस भाग में ऐसे रखना है और बस खड़े हो जाएं। वो संतुलन थोड़ा विलम्ब से ही हो सकता है, थोड़ा समय लगेगा, अभ्यास से होगा। जब अभ्यास करेंगे तो सब संभव है। ऐसे जो पहले कोई भी बच्चा करना चाहे या कोई भी किसी आयु में करना चाहे, तो एक तकिया ले लें या कपड़ा फोल्ड करके मोटा दीवार के सहारे रख दीजिए, और किसी की सहायता से सर रखें, सर रख के दोनों हाथ ऐसे दोनों तरफ, मतलब सर के दोनों तरफ ऐसे हाथ आधार ले लें, और बस किसी की सहायता से दीवार के सहारे खड़े हो जाएं। आँख बंद रखना है, आँख को बिल्कुल बंद रखिए, आँख न खुली रखें। श्वसन की कोई बाध्यता नहीं, आराम से धीमा श्वसन होता रहेगा। तो उसके बाद जितनी देर संभव हो, हाँ कुछ देर तो रुकना ठीक ही है, कम से कम 2 मिनट तो रुके हैं, 3 मिनट, मतलब जितना भी संभव हो आपसे। और वैसे अभ्यास के बाद तो मैं तो आधा घंटा भी कर लेता हूँ, आधा घंटा शीर्षासन में कर लेता हूँ, लेकिन हाँ आधा घंटा मैं आपके लिए अनुशंसा कभी नहीं करूँगा। कारण यह है बहुत समय होता है, आधा घंटा दुनिया बदलने लगती है। उस समय ये लगता है कि कुछ अतिरिक्त घट रहा है, अतिरिक्त घटित हो रहा है कुछ, तो उतनी देर की मैं अनुशंसा नहीं करूँगा। वो अभ्यास से धीरे धीरे अगर आपको लगे कि नहीं संभव हो रहा है तब तो करें, नहीं तो जितनी देर संभव हो उतनी देर करें। तो ये सब शीर्षासन के फायदे हो गए, और अब मैं आपको करके बताता हूँ। इधर की ओर करें तभी वो चेहरा इधर ही आएगा, नहीं फिर आएगा। ऐसे वो बताया इधर, ऐसे फिंगर लॉक किया, ये फिंगर लॉक कर लिया, और
ऐसे रख के जमीन में, और ये रखा ये भाग, और बस आसानी से खड़े हो गए। श्वसन भी करते रहें और खड़े रहें। कुछ देर बाद एहसास आपको होगा कि रक्त का प्रवाह सारा का सारा इधर ही की ओर है। हाँ, एक विशेष बात तो नहीं बताई, वो बात ये है कि जो एक आयु के बाद विस्मृति की समस्या होने लगती है, भूलने की, उसमें भी फायदे हैं, उसमें भी लाभ। मस्तिष्क को भी चाहिए पोषण, मस्तिष्क को भी रक्त की आपूर्ति बेहतर सुनिश्चित हो जाती। तो शीर्षासन भी बहुत अनिवार्य है। और प्रतिदिन कितना समय देना है? आधा घंटा बहुत, आधे घंटे में तो सब कुछ हो जाएगा। और जिस समय आप प्रमाद युक्त होते हैं कि बैठे हैं आलस्य में, तो उसी समय में थोड़ा निकालिए समय अपनी बेहतरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए। आप एक बात समझें और आनंद का अनुभव करें कि यदि आपको कोई शारीरिक समस्या न हो, किसी औषधि की आवश्यकता ही न हो, तो वो स्थिति कितनी आनंददायक हो सकती है, कल्पना कीजिए। मैं इसका पूरा लाभ उठाता हूँ और आनंदित रहता हूँ। मुझे किसी भी प्रकार की कोई दर्द की अनुभूति तक नहीं होती। कि दर्द क्या है मुझे नहीं मालूम। और स्वस्थ रहता हूँ। हाँ, नेत्र ज्योति भी आपकी बढ़िया होगी, नेत्र ज्योति भी बहुत अच्छी होगी। उसके लिए हाँ, वो जो सपोर्ट है कि आपको आंवले का सेवन करना है, विटामिन ए समृद्ध भोजन लेना है आँखों के लिए। सदा आँखें रहने वाली हैं, ठंडे पानी का सेवन कीजिए। आँख है तो जहान है। तो मैं तो अभी को इतनी देर तक रहूँ कि आप ऊबने लगें, लेकिन बस इतना बहुत है। और बच्चों को प्रेरित करें, बताएं, इनके फायदे बताएं और करना सिखाएं। अभी से जान जाएंगे तो पूरी जिंदगी जाने वाला नहीं ये गुण उनके पास है। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपका चिर युवा दोस्त बन करके दिखाऊंगा। आप देखिए और समीक्षा कीजिए, मेरे शरीर को आप देखें कि मैंने कैसे बनाया हुआ है, कैसे ढाला हुआ है, और समीक्षा कीजिए। आत्ममुग्धता से युक्त नहीं हूँ कि नहीं मार अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनूँ, कि नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप किसी अंग को मेरे देखें, सबके ऊपर मेरा ध्यान रहता है, हर जगह किसको कैसे सही करना है। और ख़ास करके सहज शत्रु में बनता हूँ इस भाग का। कुछ अतिरिक्त भरना नहीं है, और जो है उसका उत्सर्जन सुनिश्चित हो। जो भी विषाक्तता है, जो भी अपशिष्ट है। और कपालभाति तो बता ही चुका हूँ कि श्रेष्ठतम प्राणायाम है। तो सभी को नमस्कार,
प्रणाम। प्रणाम करने में कोई ईगो आड़े नहीं आनी चाहिए, कारण कि सभी में, हर जीवात्मा में उस परमात्मा का वास है। तो परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं, परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं। कहीं पर भी ये भाव ना आने पाए कि ये मुझसे छोटा है या मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ, तो आपको प्रणाम कर रहा हूँ। धन्यवाद। बिजली चली गई है, चलिए ठीक है।